नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त मंथन शुरू हो चुका है। चुनावी रण में उतरने से पहले संगठन को मजबूत करने और रणनीति को धार देने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ दिल्ली में लंबी बैठक की, जिसमें प्रदेश संगठन के विस्तार से लेकर बोर्ड और निगम आयोग में होने वाली नियुक्तियों तक की अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बैठक करीब 2 घंटे चली, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी बिहार में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह 29 और 30 मार्च को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और इसके बाद प्रदेश कमेटी के विस्तार की प्रक्रिया तेज हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल को प्रदेश कमेटी का विस्तार करना है। साथ ही बोर्ड, निगम आयोग और प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री समिति के सदस्यों की सूची भी जारी करनी है। ऐसे में गृह मंत्री से उनकी मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। बैठक में संगठन विस्तार और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कई अहम रणनीतियों पर चर्चा हुई है, जिससे साफ है कि बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। दिल्ली चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी बिहार को लेकर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिहार का चुनावी गणित जटिल है और बीजेपी हर सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बना रही है। लोकसभा चुनाव के बाद शाह का यह पहला बिहार दौरा होने जा रहा है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। जी हां, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य केंद्रीय नेता भी बिहार आएंगे। बीजेपी का फोकस बिहार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने पर है, खासकर तब जब राज्य की राजनीति में नए समीकरण उभर रहे हैं। जेडीयू और राजद के गठबंधन, कांग्रेस की संभावित रणनीति और अन्य दलों की सक्रियता को देखते हुए बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। अमित शाह की रणनीति हमेशा से आक्रामक रही है और इस बार भी वे बिहार में कोई मौका गंवाने के मूड में नहीं है। उनका यह दौरा न केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी राज्य में नए चेहरों को भी आगे बढ़ा सकती है। बिहार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए संगठन को विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने हाल के वर्ष देश में अपना जनाधार काफी बढ़ाया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि शाह के बिहार दौरे के बाद प्रदेश बीजेपी में क्या बड़े बदलाव होते हैं और पार्टी चुनावी जंग में उतरने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाती है। पीएम मोदी के संभावित दौरे और अन्य केंद्रीय नेताओं की सक्रियता से साफ है कि बीजेपी इस बार कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। चुनावी रणभूमि सज चुकी है और बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा आगे चलकर ये जो अमित शाह का दौरा है यह क्या नए मोड़ लेता है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।